बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। अगर हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आके हमें देखने को मिलता है करंट अफेयर्स। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं जब भी उन्हें करंट अफेयर्स का नाम सुनने को मिलता है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए ही क्योंकि उनके जहन में बहुत सारे सवालात हैं इस करंट अफेयर्स को लेकर। देखो, जब भी हम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं तो जाहिर है कि ये सारे सवालात एक स्टूडेंट के जहन में आते ही आते हैं। देखो, एक स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि हम कितना करंट अफेयर्स पढ़ें, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक से आएंगे, क्या हमें डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा या फिर हम वीकली पढ़ें या फिर हम मंथली पढ़ें या फिर हम एग्ज़ाम से एक वीक पहले सारे करंट अफेयर्स एक ही दिन में पढ़ सकते हैं या नहीं। इस तरह के सवाल, इस तरह के थॉट्स एक स्टूडेंट के जहन में आते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको ये जो करंट अफेयर्स है इसके बारे में बेस्ट एवर पॉसिबल स्ट्रेटजी आपको अच्छे से बताई जाएगी और समझाई जाएगी। देखो, सबसे पहले हम ये बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक करंट अफेयर्स का मतलब है क्या। एक करंट अफेयर्स में ये जो वर्ड करंट है ये आके लैटिन वर्ड कर्री से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, रनिंग, मूविंग या फिर फ्लोइंग। ये जो करंट अफेयर्स वर्ड है इसमें जो करंट का लफ्ज़ है, ये करंट का लफ्ज़ एक लैटिन वर्ड कर्री से लिया गया है, जिसका मतलब रनिंग, मूविंग या फिर फ्लोइंग है। देखो, जब आप बचपन में थे, आप कभी स्कूल जाया करते थे, आप कभी कॉलेज जाया करते थे, तो वहाँ पर आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा। वो नाम क्या है बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। देखो, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आके एक फ़िज़िक्स में एक चैप्टर है। इसके अंदर आपने दो बातें ज़रूर सुने होंगे, एक आके इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दूसरा आके इलेक्ट्रिक करंट है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक ही जगह रुके रहना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूविंग या फिर फ्लोइंग या फिर रनिंग ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो यहाँ से हमें ये बात मालूम होती है कि ये जो करंट है, एक करंट का मतलब है मूविंग, रनिंग या फिर फ्लोइंग। तो यहाँ से हमें एक बात मालूम हो गई कि ये जो करंट अफेयर्स है इसमें करंट का मतलब है क्या। ओके, करंट का मतलब है रनिंग, मूविंग या फिर फ्लोइंग। देखो, ये जो करंट अफेयर्स है इसमें अफेयर्स का मतलब बच्चा बच्चा जानता है। आप सब भी जानते होंगे कि अफेयर्स मतलब कुछ भी नहीं है, चक्कर है। ओके, हमने बहुत बार देखा होगा या फिर सुना होगा स्कूल लेवल में या फिर कॉलेज लेवल में कि लड़का लड़की का चक्कर चल रहा है, लड़का लड़की का अफेयर था। इस तरह की बातें हमने बचपन में या फिर अभी भी सुनते होंगे या फिर सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर अफेयर्स का मतलब वही है कि चक्कर है। लेकिन चक्कर किस चीज़ का चक्कर है? क्या लड़का लड़की का चक्कर करंट अफेयर्स कहलाता है? देखो, आज के दौर में या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में कौन सी लड़की किस लड़के के साथ भाग रही है या फिर जा रही है, इसी का नाम करंट अफेयर्स है। क्या ये बात सच है? भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखो, अगर ये बात सच होती तो सारी दुनिया आके करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट दिखाती, बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी दिखाती। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आके सही नहीं है, ये आके एक मजाक था। करंट अफेयर्स का मतलब लड़का लड़की को, कौन सा लड़का कौन सी लड़की को लेकर भागा है या फिर लेकर जाने वाला है, ये नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
देखो करंट अफेयर्स को सिंपली हम किस तरह से समझ सकते हैं बोले तो, जो भी फ़िलहाल के दिनों में इंडिया के अंदर चीज़ें चल रही हैं, किस तरह की इवेंट्स हो रही हैं, किस तरह के हैपनिंग्स हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ इंडिया का फ़िलहाल के दिनों में दूसरी कंट्रीज़ के साथ किस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है, किस तरह का अफेयर चल रहा है, इसी का नाम आके करंट अफेयर्स है। देखो यहाँ पर अफेयर्स से मुराद इंडिया का अफेयर्स है, यहाँ पर अफेयर से मुराद, यहाँ पर चक्कर से मुराद इंडिया का चक्कर है। इंडिया का किस किस के साथ चक्कर चल रहा है फ़िलहाल के दिनों में, इसी का नाम आके करंट अफेयर्स है। इंडिया के अंदर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इसी तरह से इंडिया के बाहर दूसरी कंट्रीज़ के साथ किस तरह का चक्कर चल रहा है, इसी का नाम आके करंट अफेयर्स है। चलो हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ओके, देखो हमें आके एग्ज़ाम से 2 वीक पहले तक का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही हमारा हॉल टिकट इशू हो जाएगा, हमारा हॉल टिकट रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद हमें कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो हॉल टिकट है वो रिलीज़ होने से पहले ही हमारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बन चुका होगा। ओके, देखो एग्ज़ाम से 2 वीक पहले ही हमारा क्वेश्चन पेपर बन जाता है। ओके, उसके बाद आके उन्हें भी तो मौका चाहिए, उन्हें भी तो टाइम चाहिए कि पेपर को वो लीक कर सकें। ओके, देखो अगर हमारा एग्ज़ाम 15 जुलाई को है तो हमें आके जून 30 तक का हमें मुकम्मल करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो हमें मालूम ये पड़ा कि हमें एग्ज़ाम से 2 वीक पहले तक का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन हमारे लिए अहम सवाल ये है कि हमें कहाँ से शुरू करना है, करंट अफेयर्स हमें कहाँ से शुरू करना है। देखो इन जनरल हमें 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। ओके, इन जनरल हमें 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। अगर हमारा एग्ज़ाम 15 जुलाई को है तो हमें आगे जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करना होगा। ओके, देखो ये बात आके मुकम्मल सच नहीं है। अगर हमारा एग्ज़ाम 15 जुलाई को है तो हम 1 जनवरी से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, 1 जनवरी से 30 जून तक ही हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे? क्या इसी के बीच का करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इवेंट आके, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो या फिर कोई भी इवेंट हो, वो आके 4 साल में एक ही मर्तबा होता है। फॉर एग्जांपल कोई ओलंपिक हो गया, कोई फीफा का वर्ल्ड कप हो गया, वो आके अगर 4 साल में एक ही मर्तबा होता है। अनफॉर्चुनेटली वो आके 2022 में हो चुका है और नेक्स्ट आगे 2026 में ही होने वाला है। तो क्या हम ये जो 2022 में इवेंट हो चुका है, कि ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये आगे हमारे टाइम लिमिट में नहीं था, क्योंकि जनवरी से जून के बीच में नहीं आया था? क्या हम ऐसी चीज़ों को हम छोड़ देंगे? अगर हम ऐसी चीज़ों को छोड़ रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। ऐसे इवेंट्स और ऐसे हैपनिंग्स हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना आके ये टाइम ड्यूरेशन में जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, इक्वली आके ये चीज़ें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक बात क्या है बोले तो, जो हमारा नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ आके हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्या हम ऐसी चीज़ों को हम छोड़ देंगे क्योंकि आके ये हमारे टाइम लिमिट में नहीं था? तो ऐसा हम हरगिज़ नहीं कर सकते। ओके, तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हमें तो रेफरेंस के तौर पर 6 मंथ्स का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ें आके यहाँ पर मेजर चीज़ें हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को भी हम ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोले तो, हमारे एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ओके, देखो आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर से कितने सवाल आने वाले हैं ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता। ये आके आपका एग्ज़ाम डिसाइड करेगा, आपके एग्ज़ाम का सिलेबस डिसाइड करेगा। आपके एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि करंट अफेयर से आपके एग्ज़ाम में कितने सवाल आने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पर ये आके हमारा डीएससी का सिलेबस है। यहाँ पर आके क्लियरली मेंशन है कि करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये आके आपका सिलेबस डिसाइड करेगा, आपका प्रीवियस ईयर पेपर डिसाइड करेगा, ये आके आपका एग्ज़ाम डिसाइड करेगा कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर से कितने सवाल आने वाले हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये आके टीएस का ग्रुप 4 का सिलेबस है। यहाँ पर देखो 300 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, और यहाँ पर आके करंट अफेयर्स के बारे में भी दिया है। तो ये आके आपका पेपर डिसाइड करेगा, आपका सिलेबस डिसाइड करेगा कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से कितने सवाल पूछे जाने वाले हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। हमने ये देख लिया। अब आके हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में सवालात आने वाले हैं। ओके, हमारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं। ओके, देखो इन जनरल आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर से इन टॉपिक से सवालात आने वाले हैं। ओके, एक हो गया स्पोर्ट्स, दूसरा क्या हो गया, दूसरा आके हु इज़ हु, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में कौन आके कौन से पोजीशन पे है, कौन इंडिया का प्रेसिडेंट है, कौन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है,
कौन आके गवर्नर है, कौन आके मिनिस्टर है, इस तरह के सवाल आके हु इज़ हु में आते हैं। ओके, स्पोर्ट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। और अवार्ड्स आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछे जाते हैं। और आके डेज एंड थीम्स ये भी आता है। और इसी तरह से बैंकिंग एंड फाइनेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से आके रैंकिंग एंड इंडेक्स से भी सवाल आते हैं। इसी तरह से बुक्स एंड ऑथर से भी सवाल आते हैं। इसी तरह से नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कोई स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए आके स्टेट का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरह से गवर्नमेंट स्कीम और इसी तरह से एक दो टॉपिक और भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आगे टोटली डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा 6 मंथ्स का पीरियड है इसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैपनिंग हुई हैं। ओके, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो अगर आपके 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में कोई चीज़ें ज़्यादा चली हैं तो उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोले तो, ये जो हमारा करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका है इसके लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। ओके, देखो अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं डे बाय डे तो ये आके कोई अच्छा तरीका है नहीं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा आप टाइम ख़राब करने की ज़रूरत है नहीं। आप डेली पढ़ेंगे तो भी इसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है वो 6 मंथ बाद होने वाला है। और आप आके एक दिन पढ़ेंगे तो यही चीज़ें आके दूसरे दिन आपको याद ही नहीं होने वाली। तो 6 मंथ तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होने वाली। आप डेली पढ़ेंगे तो भी आपका ज़्यादा टाइम ख़राब होने वाला है। ओके, देखो इसका ठीक अपोजिट आके एक और तरीका है। अगर हमारा एग्ज़ाम 1 वीक बाद है तो क्या हम 1 वीक पहले से सारा 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करें? तो ये भी आगे कोई अच्छा तरीका है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके ज़हन में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है तो जो दूसरे सिलेबस को लेकर। और आप आगे करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे और वो भी 6 मंथ्स का एक ही बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके जहन में बहुत ज़्यादा बर्डन होगा और आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं होने वाला। ओके, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो हमें मालूम ये हुआ कि डेली भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। इसी तरह से 6 मंथ्स का एक ही बार भी हमें करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ने का बेहतरीन तरीका क्या है बोले तो हम आके इसे मंथली पढ़ें। ओके, मंथली पढ़ना बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके पीछे ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं होता। जैसे आपका मंथ ख़त्म हो जाता है, आपको करना क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ये जो टॉपिक्स हैं, अगर इस मंथ्स में अगर फॉर एग्जांपल जनवरी का मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं तो ये मंथ में अगर कौन कौन सी चीज़ें हैपनिंग हुई हैं वो चीज़ आके आप लिख लेंगे। इसी तरह से जैसे ही दूसरा मंथ ख़त्म हो जाएगा वो उस जो दूसरे मंथ ख़त्म होने के बाद जो चीज़ें दूसरे मंथ में चली हैं वो भी आप एक जगह लिख लेंगे। तो इसी तरह से आप आके 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स मंथली पढ़ेंगे तो ये आके बहुत ज़्यादा बेहतर तरीका है। देखो जैसा कि आप सब जानते हैं मैं एक लेज़ी बंदा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ बोले तो जो भी ये 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स है, ये 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स को एक बार पढ़ता हूँ और इसी तरह से जो अगले 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स है इसको एक बार मैं पढ़ता हूँ। तो इसी तरह से आके मैं सिर्फ 2 ही बार करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ और ये तरीका भी थोड़ा सा बेहतर ही है। ओके, तो हमें आके मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। ओके, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो हमें आके ये 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स एक ही बार हम रिवीजन कर सकते हैं। ओके, या फिर मेरी तरह आके 3 मंथ्स को एक बार आप करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, इसी तरह से ये 3 मंथ्स को एक बार आप करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। जैसे ही हमारा एग्ज़ाम करीब आता है इन दोनों को हम एक ही बार हम पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हमें आके 6 मंथ का हमारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये स्ट्रैटेजी आके बहुत ज़्यादा बेहतर है। देखो लेज़ी लोगों के लिए ये तरीका सही है, बाकी सबसे बेहतरीन तरीका आके मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना ही है। लेकिन हमारा एग्ज़ाम का कुछ अता पता है नहीं, इसलिए मैं आके 3 मंथ्स का एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, मुझे लगता है कि आपके सारे सवालात ख़त्म हो चुके हैं करंट अफेयर्स को लेकर, आपके मन में कोई डाउट है नहीं। अगर डाउट है तो भी जब मैं ये करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स आएगा आपके लिए। देखो इस तरह मैंने अलग अलग करके कुछ स्लाइड्स ऑलरेडी बना दिए हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जितने भी मैंने स्लाइड्स बनाए हैं इसकी वीडियोस बना के मैं आपके लिए डालूँ। ओके, फीफा का है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स बना दी हैं। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप का है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आके नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले हैं। ओके, तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के। ओके, तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।